मनुष्य का जीवन है और इसमें दोनों ही तरह की संभावनाएं सुरक्षित हैं। एक संभावना तो मनुष्य के जीवन के भीतर वो है जहाँ पर चिंतन व्यक्ति का विकृत होता है, भावनाएं दूषित होती हैं, व्यक्तित्व कुंठित होता है और इंसान पतन के मार्ग की ओर, पराभव के मार्ग की ओर चल पड़ता है। और गिरते गिरते एक दिन मनुष्य के जीवन में इतनी गिरावट आती है कि सिर्फ ढांचा इंसान का रह जाता है, पर उसकी भावनाएं, उसका दृष्टिकोण, उसका चिंतन बिल्कुल पशु प्रेत पिशाच जैसा हो जाता है। एक संभावना मनुष्य के जीवन के भीतर ये है जहाँ पर चेतना विकृत है, भावनाएं विकृत हैं, दृष्टिकोण विकृत है, सोच विकृत है और इंसान सिर्फ आकृति के रूप में मनुष्य है, प्रकृति के रूप में वो पशुता को अपना करके बैठा है। और एक संभावना मनुष्य के जीवन में वो है जिसमें उसकी आकृति है मनुष्य की, पर उसका चिंतन, उसकी भावनाएं, उसका दृष्टिकोण पवित्र हो गए, पावन हो गए, प्रकाशित हो गए। और जब ऐसी संभावना मनुष्य के जीवन में जागती है तो उसी मनुष्य के जीवन के भीतर आप परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। गुरुदेव का जीवन, विवेकानंद का जीवन, शहीदों का जीवन, संतों का जीवन, सुधारकों का जीवन, अवधूतों का जीवन, दरवेशों का जीवन, महापुरुषों, महामानवों का जीवन, ये वो जीवन है जिनको पाने की कल्पना, जिनको जीने की कल्पना हर इंसान करता है। कौन नहीं चाहता कि उसके जीवन में वो प्रकाश उत्पन्न हो, वो चेतना उसकी आलोकित हो, जहाँ पर उसके अंदर की शांति उसको व्यक्तित्व के अंतिम शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करे। और उस संभावना को जागृत करने का जो मंत्र है वो ये गायत्री का मंत्र है। प्रेरणा देता है हर इंसान को कि हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो जीवन की कितनी भी कठिनाई की घड़ी में क्यों न हो, उसके जीवन में एक देवत्व की, एक ऊंचाई की ओर बढ़ने की संभावना सुरक्षित है। एक कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है, एक घास के तिनके की। हरी भरी घास थी, उसमें घास का सूखा तिनका भी था। तो हरी भरी घास जो थी वो उलाहने दे रही थी, वो ताने दे रही थी घास के सूखे तिनके को कि देख, तू तो सूखा है, मरा गिरा सा पड़ा है, तेरा तो कोई आधार नहीं, तू तो हरा भी नहीं है, देख हमें, हम कितनी हरी भरी घास है। इतनी देर में हवा का झोंका आया और उस घास के तिनके को, सूखे तिनके को उड़ा करके ले गया। और वो जो घास का तिनका था वो पानी में जाकर के गिरा। एक हिस्सा उसका किनारे पे टिका और एक हिस्सा उसका पानी के अंदर गिरा। पानी के जिस हिस्से में वो गिरा उस हिस्से में एक चींटा डूब रहा था। जैसे ही उसे घास के तिनके का सहारा मिला, उसका सहारा लेकर के बाहर आ गया। बाहर आया तो उस कीड़े ने, उस चींटे ने उस घास के तिनके को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि आपके कारण मेरी जान बची। घास का तिनका बोला, नहीं, धन्यवाद तो मैं आपको देता हूँ, आपके कारण मुझे अपने होने का मूल्य पता चला। हर व्यक्ति के अंदर वही मूल्य सुरक्षित है, हर व्यक्ति के अंदर मौलिकता सुरक्षित है, हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता सुरक्षित है। उस दिव्यता को जगाने का, उस मौलिकता को उभारने का, उस मूल्य को पहचानने का जो मंत्र है वो गायत्री का ये पावन मंत्र है।